वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने बैलेंस शीट जो हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट सीख रहे हैं ईसोप शेयर चैप्टर में लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं और ये लास्ट एंड फाइनल केस है बेटे। ये केस कौन सा है एक बार ये देखो। ये केस है जब शेयर री इशू हो रहे हैं, मीन्स फॉर फ्यूचर हुआ होगा तभी तो री इशू हुए होंगे। री इशू हो रहे हैं और री इशू पूरे नहीं हो रहे बेटे, जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उससे कम री इशू हो रहे हैं। ये केस है हमारा। ओके, तो चलिए अब इस केस को करेंगे हम। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। एक बात याद रख लेना क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि इस क्वेश्चन में खास बात क्या याद रखनी है कि शेयर फॉरफिट होने के बाद री इशू हो रहे हैं बट पूरे री इशू नहीं हो रहे। क्लियर? चलिए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज। 15 एप्लीकेशन, 10 अलॉटमेंट, 15 फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे 10। ठीक है, तो ये टोटल 50 बन जाएंगे। राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द पेंडिंग अमाउंट ऑन बोथ द कॉल। मीन्स ये दोनों ये पैसे पे नहीं कर पा रहा। एक शेयर होल्डर है राम जिसके पास 500 शेयर है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पा रहा। और फिर क्या हुआ, दीज 500 शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो, उन्होंने ये शेयर फॉरफिट कर लिए। तो केस तो आ गया फॉरफिट वाला। अब देखते हैं रीइशू क्या हो रहा है। एंड 300 ऑफ दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइशूड। बेटे 300 शेयर रीइशू हो रहे हैं, जितने फॉरफिट हुए उससे कम रीइशू हो रहे हैं। तो ये केस बन गया ना नया। इससे पिछले वाला केस क्या पढ़ा था हमने? पिछले वाले केस में ये पढ़ा था कि जितने फॉरफिट हुए उतने ही री इशू हो जाए, और जब जितने फॉरफिट होते थे उतने ही री इशू हो जाते थे तो एक ही हेडिंग बनती थी। अभी भी बेटा हेडिंग तो एक बनेगी, बट जितने री इशू नहीं हुए वो अलग से ऐड करके दिखाते हैं फॉरफिटेड शेयर। वो कैसे दिखाते हैं मैं अभी आपको नोट्स टू अकाउंट बना के दिखाऊंगा तो वहाँ बता दूंगा, पर अभी देखते हैं क्या है। 500 शेयर फॉरफिट हुए हैं तो 300 री इशू हो रहे हैं, और री इशू भी कैसे हो रहे हैं? एट 55 पर शेयर। और आपको पता है वैसे जब री इशू करते हैं 55 पर शेयर जो ये बैंक के सामने आएगा, बट शेयर कैपिटल के सामने तो 50 ही आएगा। जब री इशू की एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते हैं। अब फोर फीचर वाला केस होता है तो डेबिट मतलब कम में करे हैं तो डेबिट में फोर फीचर आ जाएगा, और अगर प्रीमियम पे करे हैं तो शेयर कैपिटल के नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है। बट आप एक बात ध्यान रख लेना, हम कर रहे हैं बैलेंस शीट में जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखेंगे वो भी अच्छा इंसान है। मैंने बता रखा ना शेयर कैपिटल अच्छा इंसान होता है, इसको अपने आप से मतलब होता है। तो जब वहाँ अमाउंट मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो 50 से ही होगा, क्योंकि ये ओरिजिनली कितने थे बेटा? 50 थे, और री इशू बेशक 55 पे हो रहे हैं तो 50 से ही मल्टीप्लाई होगा। सर कैसे होगा, कहाँ होगा, अभी मैं बता दूंगा। चलिए रीइशूड हो रहे हैं 55 पर शेयर, फुल्ली पेड अप का मतलब है यहाँ 50, जितनी ईच के सामने लिखी होती है, ये 50 ईच है ना, तो ये 50 आएगा। चलिए अब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, ये लिखा होता है। ये हमें सीखना है, ये हमें सीखना है। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 ये अमाउंट निकालनी है, और ये कैसे आएगी ये मैं अभी नोट 2 अकाउंट से आपको बताऊँगा। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरे को पहले ये बताओ, टोटल इशूड शेयर कितने हैं? 10,000 है, ठीक है। फॉरफिट कितने हैं? 500 है, और रीइशू कितने हैं? 300 है। तो इशूड में से जो फॉरफिट हो रहे हैं वो तो माइनस करो, और री इशू जितने हो रहे हैं वो प्लस कर दो, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे अलाइव शेयर कितने हैं, मीन्स जिंदा शेयर कितने हैं। बेटे 10,000 में से पहले 500 डेड हो गए, मीन्स फॉरफिट हो गए, और फिर रीइशू हो गए 300, तो ये आप सोल्व करना, ये 9800 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स हमारे अलाइव शेयर कितने हैं? 9800। और हमें पता है शेयर कैपिटल के सामने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में जो फर्स्ट हेडिंग होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में केवल अलाइव शेयर आते हैं, आपको ये बात याद होगी। फिर अलग से हेडिंग बन जाएगी जो री इशू नहीं हुए, मीन्स फॉरफिटेड ही रह गए। वो कैसे? चलिए देखते हैं।
बेटा इससे पहले आप नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखोगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, नहीं भी दे रखी तो हेडिंग बना के बेशक छोड़ देना। और अगर नहीं भी कर रहे हो गलत तब भी नहीं है, आप डायरेक्ट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ आपको सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल लिख लेना चाहिए। हाँ भाई, अब पहली हेडिंग क्या बनती है हमारी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब देखो बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हमारे कौन से शेयर आते हैं बताना। मैंने बताया था यहाँ पर केवल अलाइव शेयर आते हैं। तो पहले अलाइव शेयर निकाल ले अपने, कैसे निकलेंगे भाई, 10,000 इशूड हो रहे थे, 500 फॉरफिटेड हो गए थे, तो ये 9500 आ गया। और फिर री इशू कितने हो गए, 300, तो असली में कितना आ गया, ये 9800 मेरे शेयर हैं जो अलाइव है। तो टोटल अलाइव देखो मैंने लिखा हुआ है कितने हैं, 9800, और 50 से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि शेयर कैपिटल अच्छा इंसान है, इसको एक्स्ट्रा में भी 55 में भी ये री इशू हो रहे हो बेशक उससे मतलब नहीं है, ईच से सीधा ये समझो ईच से मल्टीप्लाई होता है। और कोल्ड अप होता कुछ तो कोल्ड अप से करते हैं वरना ईच से होता है। तो 50 से मल्टीप्लाई करूँगा 9800 को, तो ये मेरा 4,90,000 आ गया। यहाँ तक आई बात समझ में। अब एक बात बताओ बेटा मेरे को भाई, 500 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं जिसमें से 300 री इशू हो गए, तो ये भी अलाइव हो गए। आज भी डेड शेयर कितने हैं देखना बेटा, 500 में से 500 में से 300 री इशू हो गए, तो अभी भी डेड शेयर है 200, और जो डेड शेयर है वो होते हैं फॉरफिटेड शेयर। तो अलग से इसी में ऐड करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड या फॉरफीचर अकाउंट लिख दो। मीन्स ये कौन से शेयर है जो रीइशू नहीं हुए हैं, ये कौन से शेयर है, डेड शेयर है। बेटे 200 आया था ना, ये देखो 200 इनटू कौन सी अमाउंट आते हैं यहाँ पर, जो अमाउंट मिल चुका है। और मिला कौन सा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाला, क्योंकि इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पे कर दी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये पे नहीं कर पाया था, तो ये जो ये हैं ये दोनों ये पे कर दिए इसने 15 और 10, तो टोटल कितने हो गए ये 25। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पैसा आ चुका है 200 इंटू 25 किया, ये आ गया 5000। आगे ये बात समझ में बेटा। अब क्या करूँगा मैं, इसको 490 को और 5000 को प्लस कर दूंगा, ये आ जाएगा 4,95,000। देखो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ बेटा, 200 शेयर पे जो पैसा मिल चुका है वो फॉरफिटेड में ऐड हो रहा है। ये 4,95,000 आया, और ये देखो 4,95,000 आ गया हमारा। तो ये अपना लास्ट केस था। तो बेटा एक बार मेरे को जल्दी ये बताओ, मैंने आपको कौन कौन से केस कराए हैं। एक तो मैंने आपको कौन सा बैलेंस शीट में कौन सा केस कराया है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। भाई डिफ़ॉल्ट हो रहा है केवल, डिफ़ॉल्ट ओनली, तो नो फॉरफीचर एंड नो रीइशू हो रहा है, ये वाला केस किया हमने। केवल क्या हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है। तो जब केवल फॉरफिट हो रहा हो तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में 2 हेडिंग बनी थी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। और इसमें जितने आने चाहिए थे शेयर कैपिटल इनटू ईच किया, माइनस वो कर दिया कॉलिन एरियर। मेन चीज़ ये है कि केवल डिफ़ॉल्ट हो रहा हो, फॉरफिट ना हो रहा हो, और जब फॉरफिट नहीं हुआ रीइशू कहाँ से होगा, मीन्स केवल जब डिफ़ॉल्ट हो रहा हो तो कौन सा केस होता है, ये कॉलिन एरियर वाला। और दूसरा, जब वेंडर को, एक ये भी कराया था ना मैंने, जब शेयर वेंडर को इशूड कर देते हैं, तो वेंडर को भी ऐसे ही मानो जैसे किसी शेयर होल्डर को ही इशू कर रहे हैं शेयर और पैसा आ रहा है, तो फुल्ली पेड मान लिया था। नेक्स्ट केस क्या कराया था मैंने बेटे, एक केस मैंने कराया था कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है और फॉरफिट हो रहा है, और जब डिफ़ॉल्ट और फॉरफिट हो जाए, रीइशू नहीं हुए अभी, डिफ़ॉल्ट और फॉरफिट हुआ है, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में जो नोट्स टू अकाउंट बनते हैं उसमें सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में हम हेडिंग बनाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, उसमें लिखते हैं जितने वही फुल्ली पेड हो गए। मान लो 10,000 थे, 10,000 में से एक शेयर होल्डर था 100, जिसके पास 100 शेयर थे, उसने पे नहीं करे, तो किसने पे करे, 9900 वालों ने, इंटू 10, मान लो 10 के हिसाब से आ रहे हैं, तो जो नहीं आए वो अलग से ऐड हो जाएंगे फॉरफीचर अकाउंट से, मान लो वो 100 इंटू 10 हो जाएगा और ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। ये बताया मैंने, क्रक्स में बता रहा हूँ, जब फॉरफीचर हो जाए तो अलग, और रीइशू ना हो, क्या कह रहा हूँ मैं, फॉरफीचर हो जाए, रीइशू ना हो, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाली हेडिंग में अलग से ऐड करके दिखाते हैं फॉरफिटेड शेयर को। क्लियर, आगे देखो।
जब बेटे डिफ़ॉल्ट हो जाए, फॉरफिट हो जाए और री इशू भी हो जाए। अब री इशू भी दो कंडीशंस में हो सकते हैं, या तो भाई जितने फॉरफिट हुए उतने ही री इशू हो रहे हैं, और या जितने फॉरफिट हुए हैं उससे कम री इशू हो रहे हैं। तो देखो हम हेडिंग बनाते थे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, हेडिंग अभी भी एक ही बननी है। और अगर जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उतने ही री इशू हो रहे हैं। मान लो बेटा इशूड थे 10,000, फॉरफिट हो रहे हैं 500, ये माइनस किया, और री इशू भी कितने हो रहे हैं 500, दोबारा से 10,000 आ गया, तो ये अलाइव शेयर हो गए। और अलाइव शेयर कहाँ जाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। क्लियर, ये अलाइव शेयर हो गए थे। इन केस बेटा मान लो 10,000 शेयर थे और 500 फॉरफिट हुए और री इशू हुए 300, तो ये आ गया 9800। तो अलाइव तो ये हो गई, ये तो आ जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाली हेडिंग में। और अलग से जो 200 रह गए, 200 नहीं हुए ना री इशू, वो अलग से नीचे ऐड कर देते थे। 200 शेयर अलग से ऐड हो जाएगा, किस नाम से, फॉरफिटेड शेयर के नाम से, अलग से इसी हेडिंग के नीचे अलग से ऐड हो जाता था। ठीक है बेटे, देखो बेटा यहाँ पर प्रॉपर लिखा भी हुआ, डिफॉल्ट हो गया भाई, फॉरफिट हो गया। अगर री इशू सेम शेयर हो जाए, सेम शेयर हो जाए, तो मैंने लास्ट केस में बता दिया कि अलाइव उतने ही हो जाते हैं, ये वाला केस, तो इससे मल्टीप्लाई, फिर अलग से ऐड फॉरफिटेड शेयर करने की नीड नहीं होती। पर अब ये केस है कि अगर सेम नहीं हो रहे हैं, री इशू सेम नहीं हो रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे यहाँ मैंने 10,000 लिखा, यहाँ 500 लिखा, और यहाँ री इशू में 300 लिख दिया, तो ये हो गए हमारे 9800। और अलग से फॉरफिटेड देखो यहाँ ऐड करके लिख रखा है, ये 200 का अलग से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ईच से होगा। और फिर इन दोनों का टोटल जो आएगा यहाँ भी इनटू ईच कर देंगे, कोल्ड हो तो कोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो फिर आ जाता हमारा मेन बैलेंस शीट में, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में। तो हमारे फाइनली बैलेंस शीट के सारे केस कवर हो गए बेटे। सिंपल सा है, 2-3 बार वीडियो देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ बेटा हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट टॉपिक खत्म हो रहा है। सारे केस करा दिए मैंने, आप बुक से प्रैक्टिस करना, DK गोयल वाली से। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए मेरे से पूछ लेना। मेरी तरफ से एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का टॉपिक खत्म हो चुका है। क्लियर बेटे, 4 मार्क्स में आता है ये एग्जाम में, ये बात याद रख लेना। ओके, थैंक यू।